अरविंद केजरीवाल ने कहा था जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि हम सब मिलकर के लोग डुबकी लगाएंगे, और केंद्र सरकार ने उनको 8,500 करोड़ रुपया सफाई के लिए दिया। कहां उन्होंने कोई पैसा खर्चा किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वोट चोरी हो रहा है? मतलब ये कि भाजपा जीते तो वोट चोरी, आप जीतो तो वोट चोरी नहीं है। नमस्कार, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर काफी सवाल खड़ा करे हैं, क्या बोलेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज, क्या कह रहे हैं? काफी चीजें कह रहे हैं, यमुना की सफाई पे कह रहे हैं, वोट फर्जीवाड़ा कह रहे हैं। देखिए, यमुना की सफाई की बात सौरभ भारद्वाज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो फुटेज उठा करके देखे सौरभ भारद्वाज, उनकी याददाश्त के लिए बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि हम सब लोग मिल करके डुबकी लगाएंगे। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब चुनाव आया तब तब बोला। 2013 के विधानसभा चुनाव में बोला, 2015 के विधानसभा चुनाव में बोला, 2017 में नगर निगम चुनाव आया जब वो लड़े, उन्होंने जब बोला, 2019 के लोकसभा चुनाव में बोला, 2020 के फिर विधानसभा चुनाव में बोला, 2022 के नगर निगम चुनाव में बोला, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बोला। जब जब चुनाव आया तब तब उन्होंने ये कहा कि मैं जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि हम सब मिलकर के लोग डुबकी लगाएंगे, और केंद्र सरकार ने उनको 8,500 करोड़ रुपया सफाई के लिए दिया। कहां उन्होंने कोई पैसा खर्चा किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जमुना को एक गंदा नाला बना करके छोड़ दिया। कभी कोई उन्होंने डिसल्टिंग नहीं करी, कभी कुछ नहीं किया। जब जब छठ पूजा होती थी जमुना में हर बार इतना झाग होता था, और अरविंद केजरीवाल अपने विभाग के अधिकारियों को भेज करके केमिकल का छिड़काव करा कर उस झाग को दबाने का प्रयास करते थे। और कई बार हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, भाजपा के विधायकों ने, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष ने जी ने जाकर के और मौके पर देखा कि वो छिड़काव कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज जमुना की सफाई पे बात ना करें। आज जमुना की स्थिति, जब से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, जिस दिन से वो बनी थी उसी दिन जमुना के अंदर मशीनें उतार दी गई थी जमुना की सफाई के लिए। और लेटेस्ट डेटा के अनुसार दिल्ली की जमुना से 22,000 मीट्रिक टन कूड़ा, कचरा, जलकुंभी और उसके अंदर से गाद साफ की गई है। और ये कहने की कोई बात नहीं है, सारे दिल्ली ने देखा, सारे देश के लोगों ने देखा, तमाम पूर्वांचल के लोगों ने देखा, छठ प्रेमियों ने देखा कि कितनी जमुना साफ हुई है, किस प्रकार से विश्व स्तरीय वहां व्यवस्था थी, और सब लोग उसमें जाकर के अच्छे से जाकर के छठ पूजा मनाए। कितनी गंगा जमुना साफ हुआ है वो सब हमारे दिल्ली वासियों को सबको पता है। भाजपा के लोग इतनी जमुना साफ हो गई तो उसमें से 1 लीटर पानी पी के दिखाएं। उसके बाद दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद, दिल्ली के जो क्षेत्र के विधायक है रविंद्र सिंह नेगी और कई सारे विधायक वहां, और भाजपा के वरिष्ठ नेता गए मौके पर, और जाकर के वहां उन्होंने यमुना में स्नान किया, छठ पूजा की, अंशुमन किया। तो इस पे और इससे क्या ज्यादा क्या कहना? सर, वोटर लिस्ट फर्जीवाड़ा भी बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज, क्या सच में हुआ है? देखिए, ऐसा है, सौरभ भारद्वाज जी के पास कोई काम नहीं है। सरकार में दिल्ली में वो है नहीं। कुछ ना कुछ मुद्दा उनको कैमरे के सामने आने के लिए, कुछ अनर्गल बात करने के लिए चाहिए। वोट चोरी की वो बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब 2013 का चुनाव हुआ, उनको कम सीट मिली, 49 दिन सरकार रही, गिर गई। कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनाई थी, जो कहते थे अरविंद केजरीवाल कि मैं किसी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, ठीक है। और पहली सरकार गठबंधन करके उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई, जो 49 दिन चली और सरकार गिर गई। दोबारा उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुमत पूरा चाहिए। दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट दिया था उनको। तब सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं आए कि वोट चोरी किया हमने? सौरभ भारद्वाज को कहना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी करके 67 सीट लिया। तब क्यों नहीं बोले सौरभ भारद्वाज? न अरविंद केजरीवाल बोले, न मनीष सिसोदिया बोले। 2020 के चुनाव में फिर उनको 62 सीट मिले 70 में से। जब सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं बोले कि वोट चोरी हो रहा है? उनकी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वोट चोरी हो रहा है?
मतलब ये कि भाजपा जीते तो वोट चोरी, आप जीतो तो वोट चोरी नहीं है। ईवीएम को बदनाम करना तो लोगों ने ऐसे बना दिया कि ईवीएम को बदनाम कर दो, कुछ भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम, इन्हीं ईवीएम ने 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रखा। न तो तब राहुल गांधी बोले एक बार भी कि वोट चोरी हो रहा, अभी बिहार चुनाव में बोले ना वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अरे आपने जब क्यों नहीं बोला कि दिल्ली में 2004 में देश में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, 2009 में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ना आप बोले, ना सोनिया गांधी बोली, ना प्रियंका गांधी बोली, किसी ने एक ने भी कहा कि वोट चोरी हो रहा है, हैं? तब बोलना इसमें चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल के टाइम पे 42,000 वोट हटाए गए। देखिए, वोट काटना और वोट जोड़ना चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है। वोट जोड़ना कटना क्यों जरूरी है? वोट जो कल बच्चा 17 साल तक था, साल भर पहले, आज वो 18 साल का हो गया तो उसका वोट बनेगा, उसका मत का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो वो मतदाता बनेगा, वोट नया बनेगा। कोई बेटी 18 की हो गई, 19 की हो गई, वोट बनेगा। कोई बेटा है 18 का हो गया, वोट बनेगा। कोई बेटे की शादी करके लाए घर में, बहू घर में आई, उसका वोट बनेगा। कोई बेटी थी, उसकी शादी हो गई, वो दूसरे घर चली गई, उसका वोट कटेगा। कोई व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, 80 साल में 90 साल की आयु में निधन हो गया, वोट कटेगा। कोई मतदाता यहाँ रहते थे, यहाँ से छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले गए, वोट कटेगा। उसके लिए बीएलओ बने हुए हैं। बीएलओ घर घर हर चुनाव के पहले जाते हैं और वो जाकर के जांच करते हैं कि वोटर लिस्ट में जितने नाम उस मकान नंबर के हिसाब से हैं, वो लोग वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर वो कहेंगे कि भाई ये लोग वहां रहते हैं तो वोट टिक लग जाएगा। वो मकान मालिक ये बोलेंगे कि भाई इनकी मृत्यु होगी तो वोट कट जाएगा। उनका बोलेंगे जी ये यहाँ थे, यहाँ से छोड़ करके उनकी नौकरी चंडीगढ़ में लग गई, वो वहां चले गए तो वोट कट जाएगा। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कौन सी परेशान होने की बात है? अभी जो लेटेस्ट उन्होंने कहा एक्यूआई कि एक्यूआई पे सरकार गुमराह कर रही है जनता को, या मतलब एक्यूआई पे पानी का छिड़काव जहाँ पे मशीनें लगा रखी हैं करा रही है ताकि एक्यूआई जो है पोल्यूशन का आता है वो कम आए, तो सच में ऐसा हो रहा है? एक्यूआई लेवल अरविंद केजरीवाल की सरकार के मुकाबले प्रदूषण में बहुत सुधार है दिल्ली के अंदर। वो अपने 10 साल के शासनकाल में ऑडी 1 और सब यही करते रहे। उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। जो अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते थे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह थे, तो बार बार ये कहते थे कि पंजाब के लोग चला रहे हैं, वहां का धुआं उड़ करके दिल्ली आ रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बार बार यही चीज कहते थे। अब क्यों नहीं कहते हैं? पराली तो वहां जल रही है। अब आम आदमी पार्टी की उनकी खुद की सरकार है, इसलिए नहीं पराली जल रही है, पराली तो जल रही है। तो दिल्ली की सरकार जब से बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, भाजपा की दिल्ली में सरकार बनी है, वो जगह जगह जहां भी लग रहा है पॉल्यूशन के लिए कोई वो जब प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। और वायु प्रदूषण केजरीवाल की सरकार के मुकाबले अभी में बहुत कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है। हाँ बहुत सुधार हुआ है। हाँ। ऐसे ही सौरभ भारद्वाज कई बार काफी आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पर, खासकर क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सौरभ भारद्वाज जी की सरकार नहीं है और उनके पास कोई काम नहीं है। कुछ भी करके आरोप लगाना और इस चीज को करना, उनके पास कैमरे का फोकस बनाने के लिए, कैमरे का फोकस पाने के लिए, मीडिया में क्यों बने रहने के लिए कुछ तो बोलेंगे ही। इस बार जैसे 4-5 मुद्दे एक साथ बोल दिए उन्होंने। मैंने 4-5 मुद्दे का उनका जवाब भी दे दिया। उनका कोई और सवाल है तो बताइए। और ईवीएम पे सर सबसे मेन तो यही है कि ईवीएम में फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। देखिए, फर्जीवाड़ा ईवीएम में नहीं हो सकता, न होता है, न हो सकता है। फर्जीवाड़ा होता था बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी, तो उस समय अभी जैसे बिहार में चुनाव है तो क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, वोटर को वोट नहीं डालने दिया जाता था मतदाता, और गुंडे आ जाते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और जबरदस्ती ठप्पे लगा करके डाल देते थे। आप आएंगे, आपका नाम देखा जाएगा, आधार कार्ड से आपकी पहचान होगी, वोटर आई कार्ड से पहचान होगी, मतदाता है तो वोट डलेगा, लेकिन कोई भी एक सरकारी आईडी, कोई भी पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई वोटर आई कार्ड जो भी है आप अपना लेकर के आए और आपका वोट डलेगा। चोरी
वोट जो कह रहे हैं कि भाई वो ईवीएम की जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम को लेकर के एक बार नहीं कई बार माननीय चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम हम दे रहे हैं, आप आइए। सारे दलों को बुलाया गया, बोला गया कि सारे दल के प्रमुख आ सकते हैं, हम ईवीएम दे रहे हैं, दिखा दो। भाई जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में ये सब हो रहा है, मैं कह रहा हूं जो ईवीएम जब ये 2003-4 के आसपास आई, जब ईवीएम आई तो इन्हीं ईवीएम ने जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोले कि ईवीएम खराब है। जब उनकी राजस्थान में सरकार बनी, उन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। जब उनकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, वहां जब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। जब उनके कर्नाटक में सरकार बनी, कांग्रेस की बनी, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। जब उनकी हिमाचल में सरकार बनी तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। जब अखिलेश 2012 से 2017 में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले कि ईवीएम खराब है। जब अरविंद केजरीवाल के अंदर 2015 से 2020 तक और 2020 से 2025 तक 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनको पहली बार में 67 और दोबारा में 62 सीट मिले, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। भाजपा की 70 में से 67 सीट आने चाहिए थे, हमारे तो 3 ही आने चाहिए थे, भाजपा को जीतना चाहिए था, उनका मुख्यमंत्री हम तो गलत बन गए, क्यों नहीं बोलते। मतलब तुम जीतो तो गप गप, तुम जीतो तो सही है ईवीएम, और भाजपा जीत जाए तो ईवीएम जो है खराब, ईवीएम ठीक नहीं है। सर अंत में आप सौरभ भारद्वाज जी को क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा सौरभ भारद्वाज जी का कि अपनी सरकार के डेटा उठा करके देख लें, और उस सरकार के डेटा में वो जमुना पर उन्होंने क्या किया उनको पता है, ठीक है। जमुना की कितनी सफाई हुई नहीं हुई वो सबको पता है, सारे दिल्ली वासियों को पता है। और सौरभ भारद्वाज जी को यही कहेंगे कि इस तरीके की अनर्गल बातें ना करें और आधारहीन बात ना करें, अर्थहीन बातें ना करें, डेटा बेस्ड बात करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं 4-5 मुद्दों पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।